थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, जेसन-हैस लेमा। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी रहेगा, समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। इफ बी एंड सी दीज आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी एंड बी नॉट एंड सी नॉट आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ध्यान देना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है, कंडीशन क्या कहता है भाई, देन प्रूव करो बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी मॉड बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सी नॉट सी इंटरसेक्शन बी मॉड सी नॉट सी इंटरसेक्शन बी नॉट के, ये हमें प्रूव करना है। तो जरा ध्यान से देखो, अभी अभी जो हमने इससे पहले वाले लेमा में प्रूव किया है, तो इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है ना, ये शो करना पड़ेगा ना, ताकि हम पीछे वाला लेमा यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो गिवन है वो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा लेंथी है ये, तो ऐसे करेंगे आपको एक स्टोरी की तरह समझ आ जाए। गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहले बी एंड सी आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बी नॉट नॉर्मल सब ग्रुप है बी का एंड सी नॉट नॉर्मल सब ग्रुप है सी का। दैट इज आप ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हो, बी सबसेट होगा जी का, सी सबसेट होगा जी का, एंड इधर क्योंकि सब बी नॉट इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ऑब्वियसली बी नॉट सबसेट ऑफ बी एंड सी नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। जो कंडीशन हमें गिवन है समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसके लिए हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट कैपिटल के ले लेते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन सी को मैंने ले लिया कैपिटल के, ठीक है। जो डिवाइड में है इसको ले लिया मैंने एच, कौन, बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी को लेना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे हम प्रूव करते हैं। सिंस बी नॉट नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी कम्यूट विद द एलिमेंट ऑफ बी नॉट, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो कम्यूट करेंगे इनके एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, सो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी कम्यूट विद बी नॉट, नॉर्मल सब ग्रुप अगर है तो कम्यूट करेंगे, ठीक है। अगेन के सबसेट होगा बी का, क्यों, क्योंकि के है बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल, अगर के इंटरसेक्शन के इक्वल हमें ये पता है भाई कि बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो सबसेट होता है बी का और वो सबसेट होता है सी का भी, इंटरसेक्शन छोटा सेट है ना, तो इसको मैंने के लिया है, तो के सबसेट होगा बी का भी और के सबसेट होगा सी का भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिखने के लिए नहीं है, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि के सबसेट है सी बी का, ठीक है। देयरफॉर अब ध्यान देना, यहाँ से हमने ये कहा था कि बी नॉट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी, है ना, बी नॉट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी कम्यूट विद बी नॉट, है ना। यहाँ से हम कह रहे हैं कि के किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो बी इंटरसेक्शन सी के सारे नंबर कहाँ जाएंगे, के में जाएंगे। के किसका सबसेट हुआ, बी का सबसेट हुआ, ठीक है ना। तो इधर से मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ के, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ के
also commutes with B naught। ठीक है भाई, B इंटरसेक्शन K में सिंपल सी बात है, लॉजिक एक छोटा सा लगाया है। B के एलिमेंट B नॉट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। B इंटरसेक्शन C कहाँ जा रहा है? B में ही जा रहा है। इसके सारे नंबर कहाँ हैं? B में गए। इसका मतलब इसके सारे नंबर भी B नॉट के साथ कम्यूट करेंगे। ये किसके इक्वल लिया? K के इक्वल लिया। अब K जब B का सबसेट आ गया, B के नंबर के साथ B नॉट कम्यूट कर रहा है, तो K के नंबर के साथ भी तो ऑब्वियसली कम्यूट करेगा ना। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भाई K के सारे नंबर्स के एवरी एलिमेंट ऑफ K ऑल्सो कम्यूट विद B नॉट। यहाँ तक क्लियर? अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ऑल्सो हमें बोला गया है C नॉट नॉर्मल है C में। ठीक है, अगर C नॉट नॉर्मल है C में, सो देयरफॉर B इंटरसेक्शन C नॉट। ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड B से इंटरसेक्शन कर दिया। नॉर्मल होगा B इंटरसेक्शन K के साथ। अगर C नॉट नॉर्मल है C में, तो B इंटरसेक्शन C नॉट इज ऑल्सो नॉर्मल इन B इंटरसेक्शन K। अब B इंटरसेक्शन K क्या है? ओह सॉरी, C नॉट K, C। B इंटरसेक्शन C हमने क्या लिया? K के इक्वल लिया। K implies that B इंटरसेक्शन C नॉट नॉर्मल इन K। क्लियर? यहां तक क्लियर? हैंस यहां से रिजल्ट निकाल लो। एवरी एलिमेंट ऑफ K ऑल्सो commutes with B इंटरसेक्शन C नॉट। कोई डाउट? भाई नॉर्मल है तो एलिमेंट कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? भाई B नोट के साथ कौन कौन कम्यूट कर रहा है? B नोट के साथ B भी कर रहा है, B नोट के साथ K के एलिमेंट भी कम्यूट कर रहे हैं, और यहाँ से K किसके साथ कर रहा है? B इंटरसेक्शन C नोट के साथ भी कम्यूट कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकले वो हम लिख देते हैं अब इकट्ठा करके। बाय अबाउ डिस्कशन क्या रिजल्ट निकला हमारे पास वो लिख देते हैं। H इंटू के इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, H इंटू के मैंने यहाँ पे K का नंबर लिया है, H की वैल्यू पुट कर दो भाई। H क्या ले रखा है? B नॉट इंटू B इंटरसेक्शन C नॉट इंटू K। सिर्फ H की वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अभी तो मैंने कहा था K के नंबर इसके साथ कम्यूट करेंगे, दैट इज K इंटू B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन C नॉट इंटू K। लिख सकते हैं, इसका तो यही मीनिंग हुआ ना। तो इसको मैंने लिख दिया B नॉट इंटू K इंटू B इंटरसेक्शन C नॉट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहां से देखो जरा, यहां पर B नॉट K के साथ फिर से कम्यूट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने कहा था ना कि K के नंबर भी B नॉट के साथ कम्यूट करेंगे, दैट इज K इंटू B नॉट इक्वल्स टू B नॉट इंटू K। समझ में आ गया? और एक ये हमने यूज़ किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे B नॉट इंटू K को क्या लिखा मैंने? K इंटू B नॉट B इंटरसेक्शन C नॉट। क्लियर दिस पॉइंट? अब ये क्या है? ये है H, वापस वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया मेरे पास K इंटू H, यही तो चाहिए था। मतलब इस डिस्कशन से मुझे क्या पता चल गया कि भाई H इंटू K इक्वल्स टू K इंटू H फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं, इधर लिख दीजिए फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K, क्योंकि K हमने एलिमेंट लिया है। ओके, तो हमने इससे पहले एक लेमा प्रूव कर दिया था, इससे पहले एक लेमा प्रूव किया था। अगर ये कंडीशन गिवन है देन हम वहाँ पे बता सकते हैं। देखो जो इससे पहले हमने लेमा प्रूव किया है ना, उसमें हमने 3 कंडीशंस प्रूव की थी। वो कैसे प्रूव की थी? अच्छा, मैं पहले स्टेटमेंट निकाल ही लेती हूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पे देखो, इसने क्या कहा था? H के 2 सब ग्रुप हैं G के, K इंटू H इक्वल्स टू H इंटू K होगा। देन
देन आया था। मतलब अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें होल्ड करेंगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब के एच इक्वल्स टू एच के आ गया तो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। मतलब एच के नॉर्मल, एच के सब ग्रुप होगा जी का, बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि दे रखा है। अच्छा, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल होगा के में, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कंडीशन। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूंगी, बीच वाली का मुझे कोई काम नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ इससे और इससे। भाई अगर k इंटू एच इक्वल्स टू एच इंटू के आ गया तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर सकती हूँ कि h इंटू के मॉड h आइसोमॉर्फिक होगा k मॉड h इंटरसेक्शन k के। मुझे ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। सो ये रिजल्ट चाहे आप यहाँ पे लिख दो बाय प्रीवियस लेमा, मैं यहाँ पे प्रीवियस लेमा लिख रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में आ गया तो प्रीवियस उनको क्या पता कौन सा है ना। सो बाय प्रीवियस लेमा हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, देखो हमने प्रूव कर दिया ना एच के इक्वल्स टू के एच, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाएगा भाई, एच के मॉड एच आइसोमॉर्फिक टू के मॉड एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम डबल स्टार, क्योंकि 1 2 3 तो हम लेकर चल रहे हैं, इसको मैं ले लिया डबल स्टार, राइट। अब देख लेते हैं भाई, अब मुझे h इंटू के की वैल्यू चाहिए और h इंटरसेक्शन के की वैल्यू चाहिए। नाउ कलर चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं टॉपिक, मतलब दूसरा स्टेप प्रूव करने वाले हैं। वी विल कंप्यूट एच के एंड एच इंटरसेक्शन के, हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलो देखो। सिंस बी इंटरसेक्शन सी नॉट, क्या मैं लिख सकती हूँ ये सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का, क्यों? क्योंकि सी नॉट नॉर्मल था सी में, एंड सी नॉट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। अगर नॉर्मल है तो सबसेट होगा, तो यहाँ पे सी नॉट के प्लेस पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई, क्योंकि सबसेट हम बता रहे हैं, सी नॉट सबसेट हो जाएगा सी का। सो देयरफॉर h इंटू के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h की वैल्यू थी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है। h इंटू के मेरे पास ये हो गया, और k की वैल्यू हमने क्या ली थी भाई, k की वैल्यू पुट कर दो, b इंटरसेक्शन c को मैंने k लिया था ना स्टार्टिंग में, बी इंटरसेक्शन सी को के लिया था, ओके। अब यहाँ से जरा देखिएगा, तो ये सबसेट है बी इंटरसेक्शन सी का, तो ये नंबर किसका नंबर, बी इंटरसेक्शन सी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ भाई कि बी नॉट ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी नॉट, ये एलिमेंट भी किसका है, इसी का तो नंबर है, तो मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया, ये इसका सबसेट है, हैंस h इंटू के, एच की वैल्यू मेरे पास ये है, k की वैल्यू ये है। अभी मैंने कहा कि ये नंबर इसमें ही कंटेन कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन से लिख सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगेन लेट y बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। y हमने नंबर लिया h इंटरसेक्शन k में, देन y बिलोंग्स टू h एंड y किसका नंबर होगा, k का भी नंबर होगा, y h का भी नंबर होगा, k का भी नंबर होगा, ठीक है। नाउ अगर y बिलोंग कर रहा है h में, और h की वैल्यू क्या ली थी मैंने, b नॉट b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो y कहाँ पे, y अगर h में है, h की ये वैल्यू है, देन h का नंबर देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, b नॉट इंटू, यहाँ पे b इंटरसेक्शन k का कोई भी नंबर लेकर चल पड़ो। मैंने क्या लिया था अभी, अच्छा कुछ नहीं लिया, मैं यहाँ पे b ले लेती हूँ भाई, मैं b ले लेती हूँ। ध्यान दीजिएगा, y h में है, यहाँ से बताया मैंने y h का नंबर है, h की वैल्यू पुट कर दी, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, b नॉट स्मॉल b नॉट विच इज एलिमेंट ऑफ b नॉट, b विच इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो y इक्वल्स टू b नॉट इंटू b, यहाँ पे बता देते हैं वेयर b नॉट बिलोंग्स टू b नॉट एंड b बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। b कहाँ जाएगा, b इंटरसेक्शन
सी में जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट बी नॉट इंटू डी, ओ बी नॉट इंटू बी, ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये जो मैंने y इक्वल्स टू दिस आया है, इसको मैंने ले लिया भाई d के इक्वल। d के इक्वल, d के इक्वल क्यों लिया? क्योंकि b नॉट का नंबर था और b मैंने लिया है b इंटरसेक्शन c का नंबर। वापिस यहाँ आ जाइए, b नॉट इंटरसेक्शन c नॉट किसका नंबर है? b इंटरसेक्शन c का नंबर है। इसका मतलब ये सारे नंबर कहाँ जाएंगे? b में जाएंगे, है ना। अगर इंटरसेक्शन में है तो ये किसका सबसेट? b का सबसेट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो b नॉट के नंबर होंगे वो भी सारे इसी के अंदर जाएंगे, राइट। तो इसको मैंने ले लिया b नॉट, b को मैंने मान लिया यहाँ पे d, राइट। अगर मैं यहाँ पे d लेती हूँ, बताइएगा, फॉर सम d बिलोंग्स टू k, और k किसके इक्वल था? b इंटरसेक्शन c के इक्वल था। रिलेशन समझ में आया? रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? b नॉट का नंबर है और यहाँ से मैंने बताया था b इंटरसेक्शन c नॉट किसका सबसेट है? b इंटरसेक्शन c का। ये किसके इक्वल लिया था? k के इक्वल लिया था। तो इनडायरेक्टली अगर मैं देखूंगी तो b नॉट, b को अगर मैं d लेती हूँ तो d किसका नंबर हुआ? k का नंबर हुआ। क्लियर दिस पॉइंट? चलो यहाँ तक क्लियर है। देन अच्छा, इधर हम बता सकते हैं, देन अगर d बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c implies that d belongs to b and d belongs to c। d b में भी जाएगा, d c में भी जाएगा, क्योंकि k किसके इक्वल है? b इंटरसेक्शन c के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं ये, थोड़ा सा इनको आपको ना 2-3 बार अगर करोगे तो समझ जाओगे। मतलब बहुत बार बार स्टेप चेंज करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टेप किया, यहाँ पे छोड़ दिया, फिर अगेन y हम लेकर चले इंटरसेक्शन में, फिर इसको यहाँ पे छोड़ दिया, फिर हमने b नॉट b को लिया d, और d यहाँ पे बता दिया d b में भी होगा, d c में भी होगा, है ना। अब फिर से लेकर चल रहे हैं अलग से कोई स्टेप, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं b इंटरसेक्शन c नॉट, ये किसका सबसेट होगा? c का सबसेट होगा। क्यों होगा भाई? क्यों होगा ये इसका सबसेट? क्योंकि देखिए b बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c और c नॉट ऑलरेडी c का सबसेट है। ठीक है, तो b इंटरसेक्शन c नॉट क्या आ जाएगा? c का सबसेट आ जाएगा। सो देयरफॉर b जो नंबर है इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c। वो तो मैं यहाँ पे भी बता देती, यहाँ पे बताने की जरूरत क्या थी? b बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन c में, यहाँ से ही ना देख लेते हैं हम, b जो है वो c में भी जाएगा, यहाँ से बोल सकते थे। चलो देखते हैं इसका क्या यूज़ करना है हमें आगे। d को क्यों घुसाया यहाँ पे? डायरेक्ट ही हो जाता है यहाँ से तो, है ना। चलो देखते हैं। अब देखिएगा, नाउ b नॉट d क्यों आ जाता है बार बार? b नॉट b को मैंने d लिया था, b नॉट b को मैंने लिया था d, b नॉट b को, ये y हमारे पास ये आया था, इसके बाद हमने इसको ले लिया था d के इक्वल, है ना। b नॉट b को हमने क्या लिया? d के इक्वल लिया, इम्प्लाइज दैट, एंड ये जो b नॉट है इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो b इनवर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, d इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, d इंटू बी इनवर्स। सिंस अब c के नंबर पर चल पड़ी यहाँ से, जो d है ये भी c का नंबर, b है वो भी c का नंबर, सिंस b d बिलोंग्स टू c। यहाँ से मैंने दिखा दिया था कि b भी c का नंबर है और d भी c का नंबर है। ठीक है, अगर दोनों c के नंबर हैं, c क्या है? सब ग्रुप है, यानी खुद भी ग्रुप है, इम्प्लाइज दैट d इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c। भाई क्योंकि ग्रुप है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c। समझ में आया ना? ज़्यादा स्टेप मत बढ़ाओ। b और d c के नंबर हमने यहाँ पे शो करा, c सब ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों की मल्टीप्लाई कहाँ जाएगी? c में जाएगी। तो मतलब हमने ये बता दिया कि ये नंबर किसका मिल गया मुझे? c का नंबर मिल गया। ऑल राइट, सो देयरफॉर d इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू b नॉट, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c।
अगर ये सी का नंबर है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो सी का ही नंबर हुआ ना, ठीक है। हैंस बी नॉट, अगर बी नॉट मेरे पास सी में जा रहा है, बी नॉट किसका है, बी नॉट का भी नंबर है, तो मैं लिख सकती हूँ बी नॉट बिलोंग्स टू बी नॉट इंटरसेक्शन सी। बताइए ज़रा, ये स्टेप समझ में आया? हमने यहाँ पे शो कर दिया बी नॉट जो है वो किसका नंबर है भाई, सी का नंबर है, इसलिए हमने डी का यूज़ करा यहाँ पे। डी को हमने किस में दिखाया, सी में दिखाया, ठीक है। तो बी नॉट वैसे तो यहाँ से ही ना बता देते, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, खैर कहीं और आगे यूज़ होता तो पता नहीं, देख लेते हैं। तो बी नॉट किस में बिलोंग करेगा भाई, बी नॉट इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा। ऑल राइट, देन बी नॉट बी बिलोंग्स टू बी नॉट इंटरसेक्शन सी का नंबर, बी नॉट इंटू बी अगर मैं कर लेती हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बी नॉट नंबर है मेरे पास है, बी नॉट इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इंटू बी किसका नंबर, बी इंटरसेक्शन सी नॉट। अब यहाँ से देखते हैं बी नॉट बी हमने क्या लिया था, यहाँ देखो जरा वाई लिया था, और वाई किसका नंबर है भाई, एच इंटरसेक्शन के का नंबर है। तो मतलब यहाँ से इनडायरेक्टली अब अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूँ तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ वाई। सो वाई बिलोंग करेगा किस में, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट में, ठीक है। अब हमने जो वाई नंबर है किसका लिया था, एच इंटरसेक्शन के का, कहाँ शो कर दिया, इस सेट में शो कर दिया। दैट मीन्स एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट। यहाँ तक पहुँचना था हमें, इसलिए इतना तामझाम, इतना घूम फिर के आना पड़ा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर कि एच इंटरसेक्शन के इसका सबसेट आ गया। अब चलते हैं एक और अलग से स्टेप के पास। ऑन द अदर साइड हमारे पास क्या चल रहा था भाई, बी नॉट इंटरसेक्शन सी, बी नॉट इंटरसेक्शन सी ये किसका सबसेट है, ये के का सबसेट है। कैसे हुआ के का सबसेट, एज के इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ये लिया था मैंने के स्टार्टिंग में, एंड बी नॉट क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, तो ये इसका सबसेट हो गया। समझ में आया? तो बी नॉट इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया के का। क्लियर दिस पॉइंट, बी नॉट बी का सबसेट है, तो यहाँ से के क्या है, बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ बी नॉट इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ के। क्लियर? एंड अगेन एक और रिजल्ट मैं लिख सकती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ के। जैसे ये बताया वैसे ही, एज के इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी एंड सी नॉट इज सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर? अब अगर ये दोनों सब ग्रुप्स हैं, इम्प्लाइज दैट दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये भी किसका सबसेट होगा, के का सबसेट होगा। मल्टीप्लाई भी कहाँ जाएगी, के में जाएगी। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। मतलब मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि बी नॉट इंटरसेक्शन सी, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के। ठीक है, अच्छा के का तो हम बता चुके हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नॉट। भाई बी नॉट इंटरसेक्शन सी, बी नॉट का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा, इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो देयरफॉर बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, दिस इज सबसेट ऑफ बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट। लिख सकते हैं ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हमने बताया कि इंटरसेक्शन बी नॉट है, ये बी नॉट में जाती है, तो दोनों की मल्टीप्लाई बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट में जाएगी। और इसको हमने क्या लिया था भाई स्टार्टिंग में, इसको मैंने एच लिया था। ठीक है, इसको मैंने लिया था एच। ओके, हैंस यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट। जरा देखो ये कहाँ कहाँ मिला आपको। अभी हमने बताया था कि ये मेरे पास बी नॉट इंटरसेक्शन सी
इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये एच इंटरसेक्शन के को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास के में भी आ गया और ये मेरे पास एच में भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा के इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन के, कुछ भी लिख दीजिए। एच इंटरसेक्शन के लिए रखा है क्या पहले, हाँ ऐसे लिख दो एच इंटरसेक्शन के, यानी कि ये जो नंबर है ये के में भी बिलोंग कर रहा है, ये नंबर है ये मेरा एच में भी जा रहा है, ठीक है, ये एच में भी जा रहा है, तो ये किसका सबसेट होगा, एच इंटरसेक्शन के का सबसेट होगा। ये इक्वेशन नंबर पहले यूज कर चुके हैं 2 तक, 3 ले लो, ये 4 ले लो, ठीक है। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, किसके इक्वल, एच इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए छोटी सी और रहेगी, बस इनको यूज़ करना है, मर्ज करना है हमें एक जगह पे, ओके। सबकी वैल्यू उठाओ और शुरू में पुट कर दो। स्टार्टिंग में क्या था मैं लिख देती हूँ, पुट ऑल वैल्यूज इन डबल स्टार इक्वेशन ली थी ना मैंने, चलो देखो जरा रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पुट करनी है आपको, एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू पुट करोगे, के लिया था हमने, एच लिया था, उनकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। आई होप आपको छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अलग अलग कलर में किए गए हैं, 1-2 बार समझोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ तो एच की वैल्यू मैंने ली थी बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मुझे पुट करना है एच के मॉड एच आइसोमॉर्फिक टू के मॉड एच इंटरसेक्शन के, इसमें पुट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ, मैंने एच इंटू के की वैल्यू निकाली थी, चलो देखो कहाँ है एच इंटू के, ये रही एच इंटू के की वैल्यू। आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सबकी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी थी, है ना, इसलिए इतने ज़्यादा स्टेप बने हैं। एच की वैल्यू मैंने क्या लिया था, स्टार्टिंग में एच की वैल्यू मान के चले थे हम बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये मैं एच लेकर चली थी। आइसोमॉर्फिक टू के हमने क्या लिया भाई, बी इंटरसेक्शन सी लिया, ये 2 हमने मान लिए थे, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, है ना। एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, अभी अभी मैंने फाइंड आउट करा इक्वेशन, ये दोनों इक्वल दिखाए थे यहाँ से, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है। अभी इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, सेकेंड तो हो चुकी है हमारे पास, इसको ट्रिपल स्टार ले लो क्योंकि डबल स्टार तक हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा और रहता है, यहाँ पर इंटरचेंज कर दो बी एंड सी को, इंटरचेंजिंग बी एंड सी, बी और सी को इंटरचेंज कर दीजिए और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मेन रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, बी की जगह पे सी नॉट कर दीजिए, सी की जगह पे बी कर दीजिए, मतलब जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे सी कर दो, तो बी नॉट हो गया सी नॉट, यहाँ पे बी नॉट हो गया सी नॉट, सी इंटरसेक्शन बी नॉट आइसोमॉर्फिक टू सी इंटरसेक्शन बी, सी नॉट इंटरसेक्शन बी इंटू सी इंटरसेक्शन बी नॉट। इंटरचेंज कर दिया हमने, इसको ले लो 4 स्टार, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से देखिए, बी नॉट इंटरसेक्शन सी, छोटा सा एक स्टेप है, बी नॉट इंटरसेक्शन सी दिस वन एंड बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये दोनों क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं बी इंटरसेक्शन सी के, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, बी नॉट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी नॉट इंटू बी नॉट इंटरसेक्शन सी। अगर ये बी इंटरसेक्शन सी के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखिए जरा, दोनों की, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो इक्वल है, इंटरसेक्शन में तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है। बी नॉट इंटरसेक्शन सी, अभी मैंने क्या कहा कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, इसका मतलब इक्वेशन ट्रिपल स्टार
एंड फोर्थ, इसको कुछ और नाम दे देना, ये कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड राइट, और इन इक्वेशंस डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड अगर इक्वल है सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी, आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगी। सो देयरफॉर बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी मॉड बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा भाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड के, सी नॉट इंटू सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मॉड सी नॉट सी इंटरसेक्शन बी नॉट के। ये है आपका फाइनल रिजल्ट, दिस थ्योरम हैज प्रूव्ड, ठीक है। इसी थ्योरम को क्या बोल देते हैं, बटरफ्लाई थ्योरम। अगर आपके पास आ जाता है बटरफ्लाई थ्योरम, अगर आपके पास दूसरे कलर में लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे, इसी थ्योरम को हम नाम देते हैं बटरफ्लाई थ्योरम। अगर ये आ जाएगी तो आपको ये वाली थ्योरम ही प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास है जैसन हेस लेमा, और इससे पहले वाला लेमा भी इंपॉर्टेंट है तो उसका हमने यूज़ किया है। अच्छे से ट्राई करो, 2-3 बार इसको एक बार समझ के फिर आप खुद से करोगे, स्टेप बाय स्टेप याद रखो कि हमने एच और के क्या लिया है, फिर मुझे एच इंटू के की वैल्यू निकालनी है, एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप चढ़ने हैं, ऐसे याद कर लो। मतलब याद करने का मतलब समझ लो, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना है। तो अच्छे से काफ़ी टाइम तक आपको ध्यान रहेगी और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर भी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।